किसी को अपनी बर्थ टाइम नहीं पता होता है, तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है? ऐसे जातक जो होते हैं उनकी प्रश्न कुंडली बनती है, वो गोचर बेस्ड होती है, वो 80% सही। जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा क्रॉसेस आने लगे। 80 to 90% की जो शादियां हैं वो डाइवोर्स पे पहुंच रही है या वो अपनी हैप्पी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। इसके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? एक टोटका भी आप इसको कह सकते हैं या उपाय कह लीजिए। हस्बैंड का पहना हुआ कोई कपड़ा लीजिए, अंडर गारमेंट्स हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और वाइफ का पहना हुआ कपड़ा, हाँ उसको वॉश नहीं करना, उसको उतार के उन दोनों कपड़ों को मर्ज मतलब ऐसा है कि चाचा विधायक हैं हमारे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टार 7 मीडिया के पॉडकास्ट शो में, जहां हमारे साथ आज मौजूद है पंडित शिप्रा सचदेव जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया। तो आज हम इनसे जानेंगे एस्ट्रोलॉजी से जुड़े कई सवाल, जो सवाल तो आम पब्लिक और आप सबके होंगे, लेकिन आवाज मेरी होगी। तो चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं और पूछते हैं अपना पहला सवाल मैम से कि मैम, मेरा क्वेश्चन है, मेरा आमतौर पे सभी का जो लोग देख रहे हैं उनका ये सवाल है कि कभी कभी वो एस्ट्रोलॉजी से अपने सवाल करना चाहते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं या उसका सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको अपनी डिटेल्स चाहिए होती है, उनका बर्थ प्लेस, बर्थ डेट। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनको अपनी डिटेल्स नहीं पता होती है, जैसे किसी को अपनी बर्थ टाइम नहीं पता होता है। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है उनके लिए? हमारे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं जिनके पास उनका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम, क्योंकि कुंडली बनाने के लिए ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो नहीं होता। ऐसे जातक जो होते हैं उनकी प्रश्न कुंडली बनती है, वो गोचर बेस्ड होती है, तो ऐसे जातक अपनी प्रश्न कुंडली बनवा सकते हैं, उसके अनुसार जो विवेचना होती है वो 80% सही होती है। अच्छा, मतलब सिर्फ 20% का फर्क रहता है? जो 20% है वो आपके कर्मों के अनुसार भी है। ओके ओके ओके। तो मेरा अगला सवाल जो है वो, आज के टाइम पे जितना ये सब डिजिटल मीडिया का माहौल चल रहा है और लोग हर चीज में डिजिटली हो रहे हैं, तो आजकल एस्ट्रो एप्स चलने लगे हैं, वो भी डिजिटली, कि आप उसमें उसको इंस्टॉल करके और अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहले के टाइम पे लोगों को ये लगता था कि कहाँ पे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे और हम वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं, पता नहीं वो प्राइवेसी मिलेगी कि नहीं, लेकिन ऐप में आप डायरेक्ट उसको इंस्टॉल करके किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सवाल प्राइवेटली भी पूछ सकते हैं। तो वो कितना सही है, कितना सटीक है, वो कितना फेक है, या फिर उसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि अपना कोई सवाल कर रहे हैं तो वो सही है? जनरली ये जो एप्स हैं, इन एप्स पे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो अपनी अपनी डिग्री और वो मेंशन करते हैं, तो उस पे भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन मीडियम पे भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि अब कोविड के बाद से सब ऑनलाइन मीडियम आ गए हैं। तो आपको ऑनलाइन मीडियम पे उनकी क्या डिग्री है, कितना एक्सपीरियंस है, इसके अनुसार आप ले सकते हैं, तो वो गलत नहीं है। हाँ, बस ये क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो पुराने हैं, जेन्युइन है, क्योंकि आजकल फ्रॉड का भी टाइम है और ऑनलाइन मीडियम पे फ्रॉड भी बहुत होता है। ओके मैम, ये तो बात रही कि अगर कोई चीज मिसिंग है उसमें, बर्थ प्लेस या फिर टाइम या नाम में, तो उसमें 80% का एक्यूरेसी रहती है। बट अगर किसी के टाइम में 1.5 घंटे का डिफरेंस, 2 घंटे का, उसको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? उसमें तो आपकी प्रॉपर कुंडली बन जाती है, क्योंकि जो कुंडलियां होती हैं उसमें 2.5 घंटे के बाद लग्न चेंज होता है। तो अगर कोई जातक आके हमें कहता है कि हम 12 बजे से 2 बजे तक का के बीच में है या दोपहर का टाइम है, तो उसमें हम थोड़ी देर उस जातक के साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक टाइम निकालते हैं जो कि लगभग उसके आसपास का टेंटेटिव, क्योंकि जब कोई जातक हमारे सामने बैठा होता है, उससे बातचीत करते हैं और हम कुंडली पे पूरा विवेचन करते हैं, किस टाइम पे उसकी शादी हुई, किस टाइम पे उसकी पढ़ाई लिखाई, किस समय उसका अच्छा वक्त था, बुरा वक्त था, तो ये करके लगभग हम टाइम के आसपास आते हैं। और जो एक लग्न और दूसरे लग्न के बीच में जो चेंजेस होते हैं वो 2.5 घंटे पे होता है। हर 2.5 घंटे पे एक लग्न से दूसरा लग्न बनता है। तो अगर 2-2.5-3 घंटे का डिफरेंस का होता है, किसी को पता है हम दोपहर के हैं, हम शाम के हैं, कुछ टेंटेटिव पता, तो उसमें लगभग एक्यूरेट कुंडली बन जाती है। और अगर प्रेडिक्शन की बात मैं करूं तो प्रेडिक्शन में फर्क सिर्फ इतना आता है कि अगर मैंने किसी को कहा कि जनवरी 22 से आपके समय में परिवर्तन आ रहा है, तो वो जनवरी की जगह दिसंबर हो सकता है या फरवरी हो सकता है, बस इतना ही डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस आगे पीछे तो का उतना जातक भी मेंटली प्रिपेयर होता है कि एटलीस्ट इतना तो निकल आया। बिल्कुल। तो अगर किसी जातक का टाइम नहीं है तो उसकी
कुंडली निकाली जा सकती है। मैम मेरा अगला क्वेश्चन है कि आजकल जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा क्लासेस आने लगे हैं। मीन्स मुझे लगा अगर रेशियो की बात करें तो 80 to 90% की जो शादियां हैं वो डाइवोर्स पे पहुंच रही हैं, या वो अपनी हैप्पी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ईगो आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे कि अगर वो लोग इस चीज से गुजर रहे हैं तो आप ऐसे कौन से उपाय बताएंगे जो उनकी पर्सनल लाइफ में हेल्प करेंगे? एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताऊंगी और ये लगभग 80 to 90% वर्क करता है। जी। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, मियाँ बीवी में नहीं पट रही है, बंधन में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक टोटका भी आप इसको कह सकते हैं या उपाय कह लीजिए। जी। हस्बैंड का पहना हुआ कोई कपड़ा लीजिए, जी। अंडरगारमेंट्स हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और वाइफ का पहना हुआ कपड़ा, हाँ उसको वॉश नहीं करना, उसको उतार के जी। उन दोनों कपड़ों को मर्ज मतलब एक दूसरे में लपेट लेना है जी। अच्छे से, और एक रक्षा सूत्र लेना है और जी। रक्षा सूत्र से उसको अच्छे से बांध लेना है। परंतु शर्त ये है कि ये क्रिया फ्राइडे को करनी है ओके। और फ्राइडे को शाम को मतलब सूर्य डूबने के बाद ये क्रिया जी। करनी है। दोनों कपड़ों को मर्ज कर लीजिए, उसको अच्छे से रक्षा सूत्र यानी मौली से बांध दीजिए और उसे परफ्यूम डालिए। अगर वो इत्र डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इत्र नहीं मिल रहा तो परफ्यूम डालिए। गुलाब का इत्र इसमें सबसे अच्छा कार्य करता है, उसमें डालिए और उसे कहीं पे छुपा के रख दीजिए कि किसी की निगाह, नजर ना इवन आपको आपके पार्टनर की भी निगाह उसमें ना पड़े। और हर फ्राइडे को दोबारा उसको निकालिए, उसमें इत्र डालिए, उसको फिर दोबारा छुपा के रख दीजिए। आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही लगेगा कि अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा तो बात करने लगेगा, जो डिफरेंसेस है उसमें कमी आएगी, रिलेशनशिप में बंधता आएगी। तो ये कर तो सकते जो हैं। ये प्रोसेस है वो 1 से 2 महीने हर फ्राइडे रिपीट करना है? नहीं, ये हर फ्राइडे को रिपीट करना है। 1 से 2 महीने के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखने दिखेगा। लगेगा ओके। और ये आप पूरी उम्र कर सकते हैं। मतलब उस बंधन को फिर जी। आपको खोलना नहीं है। ओके। वो गांठ जो आपने बांध दी रक्षा सूत्र की, उसे छुपा के रखना है। बस ये कर सकते हैं कि अगर 6 महीने के अंदर रिलेशनशिप ठीक हो गया तो फ्राइडे के फ्राइडे परफ्यूम मत डालिए जी। या इत्र मत डालिए। फिर जब रिश्तों में लगे कि नहीं प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसमें इत्र डालना शुरू, पर वो बंधन फिर खुलेगा नहीं। जी, उसको हमेशा संभाल करके रखना है। और छुपा के। ओके। जी, जी। तो मेरा अगला सवाल जो है आपसे, वो घर में जो नज़र लग जाती है, काम बिगड़ते या अलग शक्तियाँ आ जाती हैं, उस पर आप क्या उपाय बताना चाहेंगी? देखिए, इसमें 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक है कि हम कहीं गए और उसके बाद हमारे घर में नेगेटिविटी हमें फ़ील होने लगती है, कोई हमारे घर में मिल के हमसे गया है और हमें नेगेटिविटी लगती है। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि जब आप कहीं से आएँ तो घर में आप जो है खड़ा नमक ले आइए और उसको जगह-जगह पे रख दीजिए, या कपूर, देसी कपूर को जगह-जगह रख दीजिए और उसके बाद देसी कपूर को आप जला दीजिए। 1 दिन पूरे दिन रखे रहने दीजिए, जो बचेगा उसको आप जला दीजिए। तो अगर आप कहीं से आए और आपको लगा है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आई है तो वो खत्म हो जाएगा। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, अननेसेसरी छोटी-छोटी बातों में इश्यूज बहुत आ रहे हैं, तो उस जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत इश्यूज आते हैं, वहां पे आप फिटकरी रख दीजिए। वो जो बस एक शर्त ये होनी चाहिए कि जो फिटकरी रखेंगे उसे हफ्ते के अंदर आप या तो फेंक दीजिएगा और किसी साफ जगह पे फेंक के आइएगा, या फिर आप ये कर सकते हैं कि वही फिटकरी को आप बहते पानी यानी कि टैप वाटर से धोइए और उसके बाद थोड़ी देर सूर्य के कांटेक्ट में रख दीजिए, मतलब जो सूर्य की ऊर्जा में रखें, क्योंकि जब आप धोते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, जो सन होता है उसको पॉजिटिव चार्ज कर देता है, उसको दोबारा आप अपनी जगह पे रखिए। तो आप देखेंगे कि आपका घर में जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है या जहाँ पे नेगेटिविटी आपको फील होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो जैसा कि आज आपने हमारे सवालों का सुना और उसके जवाब भी मैम से मिलते रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपके कई सवाल के उत्तर आपको इसी पॉडकास्ट में मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके कई तरीके के सवाल हैं तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आशा रहेगी कि आपके उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को ब्रीफली बताया जा सके। इसी के साथ मैं अब मैम से बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा बोलना चाहूंगी और आशा करूंगी कि जितना प्रीशियस टाइम उन्होंने मुझे अभी दिया है आगे भी वो इस चीज को बरकरार रखें। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू। बने रहें Newstar7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।